तोरे को लेकर ध्यान करवा लिया अपनी स्थिति मैं क्या बोलूंगा तने बोलने जोगा छोटा भी हूं कुछ तो वो काम हो रहा वीरेंद्र जी ने मैं बोलने जोगा छोटा ही नहीं इन्हें सारे तो मुद्दे ले लिए भाई है आदमी का मानक भी फसलों का मानक भी रुपए का मानक भी हेल्थ पे भी गांव की व्यवस्था पे भी सब पे तो चर्चा होगी मैंने सोच रहा हूं मैं क्या बोलूं भाई लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने की। देखो आज अभी टॉपिक ये ले लेते हैं आप में से कितने लोग जो हैं वो अपनी वो 5 वीडियोस देख चुके हैं जो हम डालते हैं लिंक में 5 की 5 किस किसने देखी है अभी नहीं देखी है वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर उन टॉपिक में से डिस्कशन नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा नुकसान है आपका इस ट्रेनिंग में। और वो जो 5 ट्रेनिंग्स का डिस्कशन है वो हमने कई जगह पर किया हुआ है अलग अलग तरीके से। वो डिस्कशन क्या है? वो डिस्कशन ये है कि हम जो व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करते हैं कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है, करने के लिए पहले तो यह देखना पड़ेगा कि यह जो व्यवस्था है मौजूदा व्यवस्था ये क्या है, मतलब आज के टाइम पे आप अपना जीवन कैसे जी रहे हो पहले तो ये देख लो। कई लोगों को तो पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। सवेरे उठते हैं उसी तरीके से तैयार हो हैं, घराड़ी उसी तरीके से खाना बना दे, वो उसका खाना पैक कर दे, वो लेकर अपना बाइक पे कार पे जो भी साधन है बस में जैसे मर्जी वो अपनी ड्यूटी पे चला जावे या अपनी दुकान पे चला जावे। दुकान पे वैसे ही कस्टमर मिल रहे हैं उसको पिछले 10-12 सालों से, उसकी सोच धीरे धीरे बदल जाए, खाली टाइम में मोबाइल देख ले, शाम को वो घर आ जाए, ना तो उसके पास समाज से बात करने का समय है, ना ही समाज की समस्याओं पर चर्चा करने का समय है, ना ही उसके पास इतनी समझ है। समझ मैंने इसलिए बोला आपको जीवन के बारे में समझ देने का काम कुछ लोग करते हैं। आपके क्लास का टीचर, आपका स्कूल का अध्यापक वो करेगा आपको समझ देने का काम, है ना। दूसरा काम कौन करेगा भाई, यानी शिक्षा का आपको बताएगा स्कूल का टीचर। अब वो आपके पास आपके स्कूल के टीचर 2 टाइप के हैं, एक स्कूल का सरकारी एक प्राइवेट। सरकारी ने कहा आपने ड्यूटी पूरी पकानी है, प्राइवेट ने कहा आपने धंधा करना है, हमको पैसे से मतलब बाकी ऐसे तैसी कराओ। तो टीचर को आपको जीवन की समझ देने का टाइम नहीं है। फिर आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देगा वकील। अब वकील का यह टेंशन हो रही है अगर ने बेरा लाग गया कि इनके अधिकार के हैं तो मार दो रे कौन आवेगा। इसीलिए आपके गांव के ही वकील आपको समझ नहीं देते, वो नहीं बताते कि भाई आपका अधिकार क्या है, कि आपको पुलिस वाले रोक सके कि नहीं रोक सके। पुलिस वाला रोक रखा हो, मान लो सड़क के ऊपर पुलिस वाले खड़े हैं चेकिंग के लिए, उस चेकिंग करने के भी कितने नियम हैं अगर आप सबको पता हो ना तो आप उन्हें चेकिंग ही नहीं करने दोगे, गारंटी है। क्यों जी वकील साहब गलत तो नहीं कह रहा हूं? मतलब आपने वहां अपने जो रवानगी है वह लिखवाई है कि नहीं लिखवाई है? आदेश किसका है, लिखित है कि मौखिक है? अगर लिखित है तो क्या चेक करना है, वो कितना रेगुलर करना है, ये पहले कल क्यों नहीं होया, परसों क्या तो नहीं होया, टोपी क्या तो नहीं ला रखी, नाम बैज क्यों नहीं है, वर्दी पूरी क्या तो नहीं, ये मतलब दूसरी वर्दी वाला तो चलान की बुक दे रखी है, ट्रैफिक वाला नहीं काट रहा हो, किन किन मुद्दों पर काट रहे हैं यही नहीं पता हमारे को। पता है किसे ने? वकील ने बताने की फुर्सत नहीं आपका। ठीक, जज तो बतावेगा क्यों, अब मास्टर जी भी नहीं बताते, वकील साहब भी नहीं बताते। फिर कोई तीसरा आदमी कोई जीवन जीने की अगर कोई कला सिखाएगा तो वो कोई धर्म गुरु सिखाएगा कि जीवन कैसे जीना है, परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है। धर्म गुरु मरे बेटे आज के किसे हो रहे आपने बेरा ही है? वह तो पर्ची काटने के अलावा कुछ करते नहीं। वह तो न्यू कहेंगे बोले क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, जो कुछ है यहीं से लिया है, यहीं देकर जाओगे, इसलिए यहीं दे जाओ। ये धर्मगुरु यो काम कर रहे हैं मेरे बेटे कि मतलब वो आपकी आस्था का, आपके भोलेपन का, आपकी सच्चाई का नाजायज फायदा उठाने पे लगे पड़े हैं। तो फिर आपको बताएगा कौन?
कोई भी नहीं। हमारे जैसा कोई आदमी निकले तो हमारे जैसे लोगों के ऊपर डोरे डालने चालू कर देती हैं पॉलिटिकल पार्टियां। पहले तो डराएंगे, कहेंगे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदलता, सारा देश समाज स्वार्थी हो रहा है, कोई किसी की नहीं सुनता, वो ऐसी बात कहेंगे। मैं कहूंगा ना, अगर जिसको बात समझ में आ जाएगी वो उठेगा। अब कहते शुरू में मेरे को पता पागल करते न्यू कहते तो समझाण चाल्या है, बोला देवीलाल न्यू कहा करता कि समझाना मुश्किल है और बकाना आसान है, मगर उसकी देवीलाल की से बात ने नाश करा कि सारे पॉलिटिशियंस ने फिर बकाना चालू कर दिया। उसके बाद सारे सामाजिक का लोगों ने बकाना चालू कर दिया। आपा नहीं बकावांगे भाई, चाहे समझ के जब मानस आइयो एक तो एक के साथ लड़ेंगे, दो आओगे दो और 200 होंगे तो 200, लेकिन आज लाखों की संख्या में है, आपा इसका बेरा है। इसीलिए समझाएंगे पहले। यहां बैठ करके आपको शुरू में तो थोड़ी अड़चन डाली थी कि जितना यूं नहीं कर दे इतना यूं नहीं होता है, इतना मीटिंग नहीं अटेंड करोगे, इतना तारा आवेदन नहीं लाओ और फलाना नहीं ढिमकाना नहीं। इब तो हमने पहले दिन ला दिया आवेदन भाई, जबरदस्ती नहीं कर दे, इब मार दो रहा, कम तक कम मर जाएंगे तो रोन वाले तो हो गए कम तक कम इतने के। अगर मैंने कह देंगे कि मानस ठीक काम कर रहा था, इसलिए इब जबरदस्ती नहीं कर दे तो जिसका भीतर में आग हो वो आओ। इब तो जिसके अंदर में ऊर्जा, जिसका न्यू होना भाई लड़ांगे समाज के लिए, देखेंगे कुछ ना कुछ अच्छा करांगे। एक बात सारे के सारे कान खोल के सुन लेना और जीवन भर ये बात याद रख लेना, वो ये है, यदि करनाल की दूरी कैथल से 60 किलोमीटर है तो बस एक बात कोई कान खोल के और दिमाग खोल के, आत्मा खोल कर, जो जितना भी आज तक का ज्ञान है सारे को इकट्ठा करके सुन लियो। 60 किलोमीटर चले बिना करनाल नहीं पहुंच सकते। चाहे रेल में चालो, चाहे जहाज में चालो, चाहे मोटरसाइकिल पे चालो, चाहे साइकिल पे चालो, चाहे घिसर के चालो, लेकिन 60 किलोमीटर चले बिना, अगर 60 किलोमीटर दूरी है तो 60 किलोमीटर चले बिना मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। एक बात समझ लेना, इंसान बने हो, इंसान बनने का जो मकसद है, परमात्मा ने जो मकसद देकर के भेजा है, जो आपकी मंजिल है, वो मंजिल पूरी किए बिना काम नहीं चलेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है उसके लिए। अगर 60 किलोमीटर चलना पड़ेगा तो 60 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है उसके लिए। इसलिए अपने जीवन के मकसद को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहचान लो। और यह मकसद, ये कागज के टुकड़े इकट्ठे करना, ये लोगों से लड़ना, लोगों से बहस करना, ये मुकदमेबाजी झेलना, ये भवन निर्माण कर बड़े बड़े से कंक्रीट के जंगल बनाना, ये मकसद नहीं है। ये मकसदों में नहीं आता है कहीं भी। इसके ऊपर जब चर्चा होती है तो 7 दिन की चर्चा के बाद शिमला में लगता है इसका शिविर। यहां नहीं मिलेगी, 3 तिनाली में नहीं मिलता है, यो मिलेगा बाहर आगली में कि भाई वो मकसद क्या है। जैसे आपके बच्चों के जीने का मकसद, आपका मकसद, वो सब चीजें मिलेंगी बाद में। अभी के लिए जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जिन जिन साथियों ने वो 5 ट्रेनिंग्स के निचोड़ निकाल के अपने पास नहीं रखा है, उन साथियों के लिए अभी ये सेशन खत्म होने के बाद जब तक आप भोजन करके आओगे तब तक आपको वो 5 ट्रेनिंग्स का लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा। वो 1.5 या 2x पे नहीं देखना है, स्पीड में नहीं देखना, वो तसल्ली से देखना है बैठ के घर पे। 15 मिनट हो तो 15 मिनट देख लो रोज का, आधा घंटा हो तो आधा घंटा देख लो और उस पर मंथन करो, उस पर देखो कि मैं जो बात कह रहा हूं वो कितनी सही है या कितनी गलत है। वो आपके जीवन का क्या मकसद है। आप सुबह से लेकर रात तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, अपने समाज के लिए या अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। आप क्या अगर कर रहे हो तो कंपनियों के लिए कर रहे हो। सवेरे टॉयलेट वाली कंपनी,
फिर साबन वाली कंपनी, फिर शैंपू वाली कंपनी, फिर कपड़े वाली कंपनी, फिर जूते वाली कंपनी, फिर मोटरसाइकिल कंपनी, फिर तेल कंपनी, फिर मेज कंपनी, फिर भवन कंपनी, फिर सीमेंट कंपनी, फिर ईंट कंपनी, फिर पंखा कंपनी, फिर बिजली कंपनी, फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी, फिर म्यूजिक कंपनी, फिर कूलर कंपनी, फिर तड़के से लेकर सांझ तक चेक करो। जो कर रहे हो कंपनियों के लिए कर रहे हो, अपने लिए और अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं। बच्चों को तो यह कहते हो टाइम नहीं मेरे द्वारा, अपने बच्चों को कह रहे हैं टाइम नहीं है, और सारी कमाई दे रहे हो कंपनियों को। क्या कमाल के आदमी है यार, पैदा क्यों करे थे जब टाइम नहीं था तो, और जीवन शैली ऐसी बना ली है। कहेंगे खान पान से हार्ट अटैक हो रहे, खान पान बदलना किसने रोका भाई? किसने रोका है? अगर आपको यह लगता है खान पान से हार्ट अटैक है तो उसको बदलने से किसने रोका? आप कह रहे हो कि ये तो पेस्टिसाइड से हो रहे हैं तो उसको किसने जबरदस्ती थोपा? आप कह रहे हो कि फलानी चीज तो हो रहा, अरे उसको जबरदस्ती किसने बोला है आपको करने को? लेकिन अब पूरा समाज कर रहा है, कैसे बुद्धि भ्रष्ट है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो 5 वीडियोस को गौर से देखना है आपने। उसको देखने के बाद क्या करना है? उसके बाद आपको गांव में उतरना है। मैंने आपको कल एक कैलकुलेशन दी थी, उस कैलकुलेशन के मुताबिक अगर आपके गांव में 4500 की जनसंख्या है तो कम से कम 4.5 साल अगर अकेले काम करोगे तो, और यदि आप करते हो 20-50 लोगों के साथ तो 15-20 दिन में पूरे गांव की सोच बदल दोगे आप। आपके पास अगर 20-50 आदमी नहीं है तो सोच नहीं बदल सकते, अगर हैं तो 15 दिन, पूरे गांव की सोच बदलने में 15 दिन हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया है आप लोगों को। और आज के दौर में नहीं सुनता कोई, आज के दौर में सुनाया। वो कहते हैं मारे गांव में नहीं सुनता कोई, मारे गांव में सुनाया। वो कहते हैं कि मेरे गांव की तो गांव वाली सोच ही नहीं है, मेरा गांव तो प्योर शहरी सोच का गांव है। गांव तो असली हिसार के साइड चले जाओगे, कैथल जींद का एरिया, यहां गांव के जैसे मिलते हैं। हमारे गांव में तो भाईचारे नाम की चीजें को नहीं। बताऊं क्यों? मैं आशीष से पूछ रहा था, मगर तेरे गांव में कितने गोत हैं? बोला मेरे गांव में एक ही गोत है। कौन सा? दलाल, बस दलाल को एक दो कोई और बस रहा होगा है। मेरे गांव में लेल, बैनीवाल, दुवन, बलारा 4 तो जाट हैं, 4 गोत तो जाटा गए। सोच लो आप सरपंची में क्या हाल होता होगा। ठीक, जुन से ये दून हो गई, इनमें भी 2 हैं, एक कबड्डे और एक ध्यानी है, एक शहरी। आ जाओ भाई, ये भी नुका पहलम कबड्डे में तो बने कहते शहरिया में तो बनेगा ध्यानिया में तो पहला ना तमने क्यों देवा, ना तमने क्यों देवा। और फिर पाक्या जो ना हमने पाक्के का मैं बुला रहा है, जिनसे गांव में मारे भी 2 ग्रुप हैं, जिनसे मेंबरी में खड़े होया करते कि एक यो ग्रुप एक यो ग्रुप, उनके भी आपस में। मतलब ये है सारा नौजवान विदेश जाना चाहता है, बुजुर्ग जो है वह इस चक्कर में, और बच्चे तो गांव में रन देनी क्योंकि गांव में बस भी नहीं आया करती। यो हाल है हमारे गांव का। तो वहां पर भी हमने मात्र 13 दिन लगाए हैं। 13 दिन में पूरे गांव की सोच, पूरे गांव की 100% सोच अब हमारे साथ पॉजिटिव जनता सरकार मोर्चा के साथ आ चुकी है। मतलब 15 दिन का काम लगा। तो ये प्रैक्टिकल दिखा दिया। आज मेरे गांव से 5 बस भरनी हो, 10 बस भरनी हो, 2 बस भरनी हो, लोग ऐसे तैयार है, एक बार कहते ही, कोई टेंशन नहीं। आपके गांव में से भरने में कितना टाइम लगेगा यार? लाओ तो सही 15 दिन 15 जने अपने गांव पे, टाइम तो लाओ तुम। जब टाइम लाने चलोगे, अरे थोड़े से जब गांव में बोलोगे, देखो मैं एक बात बता दूं, जड़ा मिस्त्री पे अपनी मोटरसाइकिल ठीक करवाओ उसके कान खान लाग जाओ, जड़ा सब्जी लेने जाओ और उसके कान खान लाग जाओ, जड़ा जूस पीने जाओ और आधा घंटा 5 मिनट फालतू लाके उन्हें अपनी बात पे लाओ, टिक्का सा तो लाया हो छोटा। अरे खा लिए रही ना सरकार ने, नासे कर दिया, उसकी तो ले लो मन की। अगला क्या कहना चाह रहा, उसने तो पूछ लो भाई अगला भी दुखी है कि नहीं। आपको सबको ऐसा लग रहा है जनो मैं दुखी हूं। अरे जाके तो देखो समाज में सारे तबके बेहद दुखी हैं।
प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि किसी ने भी ईब किसी पे यकीन नहीं रहा। एक महावीर भाई बैठे हैं अपने किसान यूनियन तय, एक बार जोरदार तालियां महावीर भाई के लिए। भाई जी सारा बता दो, अपने कैथल जिले के किसानों की लड़ाई लड़ने लग रहे, किसान यूनियन में बड़ा लंबा संघर्ष किया। अब वो, हाँ आए हुए, अब वो आ जाओ, आगे आ जाओ, बेशक कोई दिक्कत नहीं। अब महावीर भाई ने, हम बात करने लग रहे थे थोड़ी देर पहले भी बात हुई हमारी। अब किसान यूनियन है इतनी बन गई, बताओ किस पे तो यकीन करा भाई, बता दो है? दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी इतनी बन गई, किस पे यकीन करोगे? संगठन, सामाजिक संगठन इतने बन गए, किस पे यकीन करोगे? है कि नहीं? बताओ आप। आपके पास यकीन करने लायक कौन है समाज में? राजनीतिक दलों ने, मैं एमएलएम कंपनी तीन मेंबर बना दो, बोला इतने पीछे पूरे हो जाएंगे। बीमे वाली कंपनी, प्राइवेट स्कूल के मालिक, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर, लैब में टेस्ट करने वाले, सब कमीशन 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 कमीशन, मेरा कमीशन मेरा कमीशन। इस चक्कर में पूरे समाज का भरोसा तोड़ दिया। तो समाज एक दूसरे से बिल्कुल टूटा पड़ा है यकीनन। सब अकेले अकेले दुखी हैं, यह भी कंफर्म हो चुका है। पिछले 9 साल की यात्रा में पूरी टेस्टिंग करके हर महकमे को, हर तबके को देख चुका हूं। फौज का आदमी इतना दुखी है, भीतर में आग लाग रही है फौज के आदमी का। पुलिस का आदमी इतना दुखी है, हर एक पुलिस वाले से इतनी हफ्ता वसूली होने लग रही है। ये जो लोग नाक के नाक है ना, ऊपर तक मंत्री का डंडा आवा, इतने रुपए चाहिए महीने में, हमने नहीं ठेका, जड़ता मर्जी इकट्ठे करके लाओ। मतलब हर एक डिपार्टमेंट में जजों के घर में पैसे मिलने लग रहे, मास्टरों का नहीं बढ़ रहा, डॉक्टरों का नहीं बढ़ रहा। 1 करोड़ रुपए में अगर डॉक्टर अपनी डिग्री पूरी कर रहा है तो वो मरीज को काटेगा, मतलब काटेगा। किसी को भी एलोपैथी के डॉक्टर पे यकीन नहीं, पर कोई मजबूरी है, कट जावा, कहां जाओ बताओ? पेट में दर्द हो गया, मान लो गर्भवती है महिला, कोई 9वां महीना चल रहा है, पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर तो रह गई। अगर उसने समझ नहीं है अपने शरीर की, मानव शरीर की, और उसके पति को अगर समझ नहीं है, तो वो डॉक्टर जो कहेगा वो करना पड़ेगा। देख लो जी डॉक्टर साहब, जो कुछ आपने ठीक लगा है करा जी। अपनी टीम में गुरप्रीत है, एक साथी आपके नजदीक से ही है, मतलब एक पूरी रात उसकी पत्नी तड़पती रही जो लेबर पेन में। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, और बच्चा उल्टा है और दिक्कत हो जाएगी। उसने पता था कि बच्चा उल्टा हो तो सीधा किया जा सकता है, अंदर ही जितने रास्ते अपना सकता था अपनाया। उसकी पत्नी बोली मेरी जान निकड़न हो रही है। उन्होंने बोला कि जान लिकड़ा को नहीं, इसकी गारंटी मैं दे हूं, बस तू सहन कर सकती हो तो बता दे, जब तू सहन नहीं कर पावेगी तो बात अलग है। उन्हें बस ने बोला भाई, उसने भी भागाड़ी ने इतना साथ दिया, ने बोली जितना सहन होगा इतना करांगे। और यकीन मानिए नॉर्मल डिलीवरी से लड़की पैदा हुई, बिना किसी दवाई, बिना वैक्सीन के, आज वह 6-7 साल की गुड़िया। सिर्फ पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ये जो मोर्चा बना है ना, ये केवल आपको नॉलेज देने के लिए बना, बिना नॉलेज के वो काट डालते हैं। अपने टीम में तक करण है, वीर सिंह और करण इकट्ठे देखे होंगे आप, मैंने उसकी बेटी का वैक्सीन लगा कर आया। 10-1 साल की गुड़िया थी उसकी, शायद 6 साल की थी उस टाइम पे, आज होंगी 10 साल की। घर आकर उसका बुखार हो गया, वो बुखार उतरा को नहीं, बेटी ने ले गया। अब वो आदमी ना लड़े, वो तो जो कहे भाई मैंने तो सबकी बेटी में, सबके बच्चे में अपनी बच्चा नजर आने लग रहा, मैं क्या करूं? वो नहीं टिक सकता अपने घर पर, वो तो लड़ेगा, वो तो चाहेगा कोई और बच्चा भी बच जाए इन जालिमों से, तो वो तो फाइट करेगा। तो वो समझ हो गई अगर आप लोगों को, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आनी है। बोलने चाहोगे, आपके साथ बहस होगी, आपने जूस वाले के लिए भी बात करी, आपने मोटरसाइकिल वाले के लिए भी करी, सब्जी वाले के साथ भी करी, अपने किसान हैं आपस में भी इस मुद्दे पर बात करना चालू कर दिया।
तो फिर आपको पता चलेगा कि समाज का हर तबका आपसे उनसे परेशान है, सिस्टम से। किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं करता, किसी सामाजिक संगठन को पसंद नहीं करता। और यही कारण था कि हमने जनता सरकार मोर्चा को भी सामाजिक संगठन नहीं बनाया। आज ये संगठन पूरे देश में आज तक के इतिहास में एकमात्र संगठन ऐसा है जिसका कोई प्रधान नहीं, सारे जबरदस्त अनुशासित लोग हैं, सारे के सारे अनुशासित। मतलब कोई प्रधान नहीं, प्रधान जी कोई कैशियर नहीं, कुछ नहीं। जिसका इन भाइयों में तैयार, इन भाइयों को ट्रेनिंग होगी, ये भाई जब मर्जी अपना न्यारा संगठन बना लो, सारे तैयार कति, सब मुद्दे पे लड़ना है बस। हमारा तरीका पसंद नहीं आ रहा और आपके पास देश बदलने का कोई दूसरा तरीका है, करो, हम साथ देंगे। मतलब न्यू नहीं है कि हम आपकी लड़ाई, भाई ना हम तो न्यारे हो गए, बुला रहा था तो अब बुला रहा कि लड़ाई बाजी ना, आप लड़ो, आपका साथ हम देंगे, बाकी सारे साथ, जो भी मुद्दा समाज के लिए। बस एक शर्त है भाई, देखो अगर मैं आप लोगों की, मेरी कॉल पे यदि आप लोग आते हो तो मैंने आप लोगों को कन्विंस किया पहले। क्यों जी भाई, 9 साल भोकन लाग रहा, 3 साल हो देखन लाग रहे, 24 घंटे देन लाग रहा, सारा काम करन लाग रहा, जीवन अपना जिस टाइप का जीन लाग रहा, जितना भी जिया जावे वो करन लाग रहे। तो कन्विंस किया ना आपको, तो अब आपने अगर अपने साथ हमारे को लगाना है तो कन्विंस करना पड़ेगा। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं, इस काम का समाज को ये फायदा होगा, ये मैं इसलिए कर रहा हूं। तो इस टाइप से बात जब आप करोगे तो यकीनन आपको ये बात समझ में आएगी। ठाए लेना, हाथ में ठा लेना, इतना दुखी हो रहा है, साइड में हो जाओ रहा। तो जब आपको ये यकीन होगा इस बात का कि भाई हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और हम अब देवेंद्र भाई को बात करते हैं, देवेंद्र भाई हमने यो काम करना चाहते हैं, हाँ भाई करो,